नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। दोस्तों, इससे पिछले के जितने भी एपिसोड्स हैं उसमें मैंने आप लोगों को राशि के बारे में बताया था, नक्षत्र के बारे में बताया था, ग्रहों के बारे में बताया था, नक्षत्रों के कितने चरण होते हैं उसके बारे में बताया था, राशि बड़े होते हैं या नक्षत्र बड़े होते हैं इसके बारे में बताया था, एक राशि में कितने नक्षत्र आ सकते हैं उसके बारे में बताया था, एक राशि में टोटल नक्षत्रों के कितने चरण होते हैं उन सब के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज उन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ मैं अपने आज के एपिसोड्स में करूँगा। इसलिए मेरे आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं या अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो कृपया करके मेरे पिछले एपिसोड्स को देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आज का एपिसोड आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए मेरे पिछले एपिसोड्स को देखिए, उसके बाद ही क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों, चलिए आज की टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मालूम करें कि कौन सी राशि में कौन कौन सा नक्षत्र है और उन नक्षत्रों के कौन कौन से चरण उस राशि में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से राशियाँ एक सीक्वेंस फॉलो करती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक उसी तरीके से नक्षत्र भी एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्षा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से 12 राशियाँ एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही हैं उसी तरीके से 27 नक्षत्र भी एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं और वो सीक्वेंस मैंने यहाँ इस राशि चक्र में इंडिकेट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 एंड 27 27 नक्षत्र मैंने सीक्वेंस वाइज इसको राशि चक्र में इंडिकेट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करते हैं, डिराइव करते हैं कि कौन कौन सी राशियों में राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और नक्षत्रों के कौन कौन से चरण उस राशियों में फॉल करते हैं, उस राशियों में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जिस तरीके से राशियाँ शुरू होती है मेष राशि से, ठीक है, उसी तरीके से हमारा नक्षत्र भी शुरू होता है अश्विनी नक्षत्र से। तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ अश्विनी नक्षत्र जो है, ये जो सेक्शन है अश्विनी नक्षत्र का, इसको 4 भागों में बांट दिया है। 3 डॉट दीजिए, इसमें 3 लाइन्स दीजिए, 1 2 एंड 3। तो क्या हुआ, ये 4 भागों में बट गया। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये हर एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, अश्विनी नक्षत्र का एक चरण कहलाएगा। इसी तरीके से भरनी नक्षत्र को भी आप 4 भागों में बांट लीजिए, तो हर एक भाग क्या होगा, उसका एक चरण होगा। एंड इसी तरीके से सभी नक्षत्रों के सिलसिले में सेम चीज़ कीजिए आप। ठीक है, सभी नक्षत्रों को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो हर एक पार्ट जो होगा वो उस नक्षत्र का एक चरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं मेष राशि में। तो देखिए दोस्तों, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरनी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र के 1 चरण को स्थान दिया गया है। ऐसा क्यों? तो ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पूरी तरीके से समाहित है, इसलिए अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों को मेष राशि में काउंट कर लिया गया है। भरनी नक्षत्र के भी 4 चरण मेष राशि में समाहित है, इसलिए भरनी नक्षत्र के भी 4 चरण को यहाँ पे समाहित कर लिया गया है, लिख दिया गया है 4 चरण। लेकिन कृतिका नक्षत्र के सिर्फ 1 चरण को लिया गया है मेष राशि में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक राशि में नक्षत्रों के जो टोटल चरण होते हैं वो 9 होते हैं, ये फिक्स्ड है, 9 से ना कम, 9 से ना ज़्यादा। तो अगर अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरनी नक्षत्र के भी 4 चरण और कृतिका नक्षत्र के अगर हम 1 चरण से ज़्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, और 1 चरण कम ले लेंगे तो क्या होगा, वो 9 से कम होगा। कृतिका नक्षत्र के सिर्फ 1 चरण को हमें लेना पड़ेगा ताकि टोटल
9 चरण हो जाए उस राशि में। ठीक है दोस्तों, हर राशि में हमें 9 चरण ही लेना है, 9 से ज़्यादा चरण एक राशि में नक्षत्रों के नहीं हो सकते। तो अश्विनी नक्षत्र के जब 4 चरणों को हम लोगों ने मेष राशि में ले लिया और भरनी के भी 4 चरणों को ले लिया, तो बचा कितना चरण? 1 चरण। वो 1 चरण किसका होगा? कृतिका नक्षत्र का। ठीक है दोस्तों, देखिए अश्विनी सीक्वेंस में है, 4 चरण आ गए मेष राशि में, भरनी के भी 4 चरण आ गए मेष राशि में। उसके बाद का जो नक्षत्र है वो है कृतिका, जो सीक्वेंस में आ रहा है, उसके सिर्फ 1 चरण को हमें लेना पड़ेगा मेष राशि में, ताकि मेष राशि में टोटल नक्षत्रों का जो चरण है वो 9 आ जाए और वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसका सिंपली मतलब ये है कि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पूरे तरीके से समाहित है, भरनी नक्षत्र भी पूरे तरीके से समाहित है, लेकिन कृतिका नक्षत्र का सिर्फ 1 चरण मेष राशि में आता है। बाकी के जो 3 चरण होंगे कृतिका नक्षत्र के, वो किस में चल जाएंगे? तो नेक्स्ट राशि में, यानी वृषभ राशि में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण आएंगे। 3 चरण क्यों आएंगे? क्योंकि 1 चरण तो मेष राशि में चला गया है, तो बाकी बचा कितना चरण? 3 चरण। तो 3 चरण जो है वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के आएंगे। उसके बाद कृतिका नक्षत्र के बाद कौन सी नक्षत्र आती है? तो रोहिणी के 4 चरण को ले लिया गया है वृषभ राशि में। रोहिणी के बाद तो नेक्स्ट जो नक्षत्र आ रहा है वो है मृगशीर्षा। तो यहाँ जब आप काउंट करिएगा तो 4 + 3 7 हो चुके हैं। तो मृगशीर्षा नक्षत्र के कितने चरण यहाँ पे और आ सकते हैं? 2। ठीक है दोस्तों, जब हम 2 लेंगे तो टोटल चरण कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, यानी वो राशि कंप्लीट। ठीक है, देखिए ये 3 + 4 + 2 9। ठीक है दोस्तों, मतलब एक राशि में नक्षत्रों के टोटल चरण मुझको 9 तक ही लाना है, 9 से ना ज़्यादा, 9 से ना कम। तो जब कृतिका के 3 आ गए, रोहिणी के 4 हो गए, तो 7 तो हो गया, 7 हो गए, बाकी 2 और लाने। तो 2 कहाँ से आएगा? तो 2 नेक्स्ट का जो नक्षत्र है मृगशीर्षा, उससे आएगा। तो इसका मतलब है कि वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र जो है पूरे तरीके से वृषभ राशि में समाहित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका 1 चरण जो है मेष राशि में है और बाकी के 3 चरण वृषभ राशि में है। रोहिणी नक्षत्र पूरे तरीके से वृषभ राशि में समाहित है, और मृगशीर्षा नक्षत्र भी पूरे तरीके से वृषभ राशि में समाहित नहीं है। सिर्फ 50% हिस्सा जो है मृगशीर्षा नक्षत्र का वो वृषभ राशि में आ रहा है, और बाकी का जो 50% हिस्सा है, यानी बाकी का जो 2 चरण है मृगशीर्षा नक्षत्र के, वो आएंगे किसमें? तो नेक्स्ट राशि में, यानी मिथुन राशि में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मिथुन राशि में मृगशीर्षा नक्षत्र के बचे हुए 2 चरण आ गए। मृगशीर्षा नक्षत्र के बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र है वो है आद्रा के 4 चरण आ गए। टोटल कितने हो गए? 4 + 2 = 6, 6 हो गए। बाकी और कितने चरण चाहिए मुझको? 3 चरण। तो आद्रा के बाद नेक्स्ट नक्षत्र कौन सा है? पुनर्वसु। तो पुनर्वसु के 3 चरण को क्या किया गया? मिथुन राशि में काउंट कर लिया गया। तो ये टोटल कितना हो गया? 2 + 4 + 3 = 9। 9 चरण कंप्लीट हो गए मिथुन राशि में नक्षत्रों के। ठीक है दोस्तों, मृगशीर्षा के 2 चरण आएंगे मिथुन राशि में, क्योंकि 2 चरण तो वृषभ राशि में चले गए हैं। आद्रा नक्षत्र के 4 चरण आ जाएंगे मिथुन राशि में, और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण आएंगे। ठीक है, ताकि टोटल चरणों का जो जोड़ हो वो 9 हो जाए। तो इसका मतलब है कि मिथुन राशि में मृगशीर्षा नक्षत्र का 50% ही हिस्सा फॉल करता है, आता है, समाहित है 50%। आद्रा नक्षत्र पूरे तरीके से मिथुन राशि में समाहित है, और पुनर्वसु नक्षत्र के भी मेजर पोर्शन, यानी 3 चरण जो है वो मिथुन राशि में आते हैं, लेकिन एक जो चरण बच गया वो किस में जाएगा? तो नेक्स्ट राशि में। नेक्स्ट राशि कर्क। तो पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण कर्क राशि में आएगा, क्योंकि बाकी के 3 चरण तो मिथुन राशि में चले गए हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण कर्क राशि में आएगा। पुष्य नक्षत्र का ये 4 चरण आ जाएंगे कर्क राशि में, और आश्लेषा नक्षत्र के भी 4 चरण आ जाएंगे कर्क राशि में। तो ये कितने हो गए? 1 + 4 + 4 9। ठीक है दोस्तों, पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण, तो कितने हो गए? 4 + 1 5। अब पुष्य नक्षत्र के बाद तो नेक्स्ट नक्षत्र कौन सा है? तो आश्लेषा। तो आश्लेषा के 4 चरण इसमें आ गए। टोटल हमें 9 करना है, तो 1 + 4 + 4 = 9। ठीक है दोस्तों, तो इसका तात्पर्य हो गया, इसका सीधा साधा मतलब ये हो गया कि कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र पूरे तरीके से समाहित नहीं होता है। उसका एक छोटा सा हिस्सा, 1 चरण जो है वो सिर्फ कर्क राशि में आता है। पुष्य नक्षत्र पूरे तरीके से कर्क राशि में समाहित है, और आश्लेषा नक्षत्र भी पूरे तरीके से कर्क राशि में समाहित है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों में कौन कौन से नक्षत्र हैं और उन नक्षत्रों के कितने कितने चरण इसमें आते हैं, समाहित है, इसके बारे में चर्चा की। अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं
कर्क के बाद की राशि यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे और उनके कितने कितने चरण आएंगे उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रह रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर, मेरा ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।